तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे थे और इस बीच एक और अहम खबर, कई राज्यों में बीजेपी के अध्यक्ष बदले गए हैं। सुनील जाखड़ को पंजाब की जिम्मेदारी मिली है, पंजाब का दारोमदार मिला है। बाबूलाल मरांडी झारखंड से आते हैं, झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। और इसके अलावा देखिए कई राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। तो ये बदलाव, ये परिवर्तन क्या 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है? बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, कुमार गौरव का रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, डिटेल्स दीजिए, अपडेट दीजिए, क्योंकि ये बड़ी बात है। क्या ये जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और भी कई जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर है? देखिए बिल्कुल 2024 से तैयारी के तमाम बदलाव किए जा रहे हैं और अभी ये बदलाव की शुरुआत है। मोटे तौर पर आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड से बाबूलाल मरांडी को बनाया गया है, सुनील जाखड़ को पंजाब का चार्ज दिया गया है। तेलंगाना में जो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी थे उनको तेलंगाना का अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। और तेलंगाना में बहुत कलह थी पहले से, और राजेंद्र एटला जो वहाँ बीआरएस से आए थे उनको चुनाव प्रबंधन समिति का सदस्य बनाया गया है। जो विधानसभा चुनाव है इसी साल, उन सभी चीजों को भी ध्यान में रखा गया है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी पूरी तैयारी को किया गया है। और अभी धीरे धीरे और भी पार्टी संगठन में और भी बदलाव धीरे धीरे आएंगे। अभी उसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, धीरे धीरे देखेंगे कि और भी बदलाव आएगा। जी कुमार गौरव, ये जरा बताइएगा संक्षेप में कि क्या ये वो राज्य है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, जहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की सतह थोड़ी सी कमजोर हो रही है? देखिए जाहिर तौर पे इसे आप कमजोर राज्य नहीं कह सकते। मुख्य तौर पे अगर आंध्र प्रदेश में आप देखें तो बीजेपी के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। झारखंड में अभी यूपीए की सरकार है, वहाँ विपक्षी दल की सरकार है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कद्दावर नेता है, इसलिए उनको दिया गया है। पंजाब में बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, हालांकि लोकसभा की 2 सीटें वहां से उनको मिलती हैं, लेकिन वहां पे कांग्रेस चाहे हुए को बना गया है। जी किशन रेड्डी, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में बीजेपी अभी मजबूती से लड़ रही है और इस स्थिति में वहां पार्टी के अंदर गुटबाजी हो गई थी। लिहाजा उस गुटबाजी को खत्म करने के लिए जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री थे उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आपको ये भी बता दो, संजय बंदी जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें अभी कैबिनेट सफल होगा केंद्र में, उसमें वो केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। वहीं जो तीसरी वजह थे वहाँ टीआरएस से आए हुए नेता एटला राजेंद्र, वो भी वरिष्ठ नेता है वहां के और पार्टी में एक मजबूत पकड़ उन्होंने बना ली है बीजेपी में। लिहाजा उनको वहां चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। कुल मिलाकर कमजोर जगहों पे मजबूत करने की बात नहीं, एक तरह से आप प्रबंधन कर सकते हैं कि पार्टी के अंदर जो सिर फुटौल है उन तमाम चीजों को साधने के लिए, ताकि लोकसभा चुनाव में और जो विधानसभा चुनाव है वहां पार्टी को आपसी गुटबाजी की वजह से नुकसान न हो, उसके लिए ये पूरा प्रयास किया गया है। बिल्कुल, और अंदरूनी कलह अंदर ही अंदर पार्टी को खोखली ना कर दे दीमक की तरह, जिसकी वजह से ये जो आपने प्रबंधन शब्द का जिक्र किया वही मैनेजमेंट करने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कुमार गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है, ये बदलाव, ये परिवर्तन हो सकता है आगामी चुनाव के लिए भी हो, और कई राज्यों में जहां पर अंदरूनी कलह के आसार बन रहे हैं, हालात बन रहे हैं, वहां पर ये कलह आगे ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, पार्टी को कमजोर ना करे, इसकी वजह से पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया है। और ये प्रबंधन जो कुमार गौरव जिक्र कर रहे हैं, तो कुमार गौरव हमें बताइए जरा, जिस तरह से बदलाव किए गए हैं, आपने कहा कि चलिए देखिए ये सिर्फ कमजोर होना ये नहीं हो सकता है बल्कि प्रबंधन भी हो सकता है, और क्या कुछ पैमाने रहे हैं इन जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष थे उनको बदलकर इन नए प्रदेश अध्यक्षों को बनाने का? देखिए बिल्कुल अमूमन नहीं होता है, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग आए हैं अभी और दूसरी पार्टी से भी आए हैं, और फिर की जैसे कि पंजाब में कुछ भी नहीं है, तो एक लगा बीजेपी को कि वहाँ एक मजबूत चेहरा के तौर पे सुनील जाखड़ पार्टी के लिए काम आ सकते हैं, लिहाजा उनको वहाँ का चार्ज दिया गया। वहीं आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले कांग्रेस के नेता किरण कुमार जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किया था। उनको पार्टी में अध्यक्ष की पद तो नहीं मिला है, लेकिन उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर बनाया गया है। यानी जो लोग बाहर से आए हैं उनको भी
बैलेंस बनाने का प्रयास पार्टी ने किया है। तेलंगाना गांव है, सिर्फ फुटबॉल था, उसको बदला पंजाब में कुछ भी नहीं था। एक डी पुरंदेश्वरी यहाँ पे महामंत्री थी। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है, लेकिन डी पुरंदेश्वरी राज्य में बड़ा चेहरा, बड़े तौर पे जानी जाती है, लिहाजा उनको वहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे भेज दिया गया। 3 साल उन्होंने महामंत्री के तौर पे स्तर पे काम किया है। इसी तरह बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री है, पहले वो अपनी पार्टी उन्होंने बना ली थी, बीजेपी के खिलाफ थे, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया बीजेपी के साथ, तो उन्हें भी सम्मान दिया गया। बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। कि इसमें हर चीज है, बैलेंस करने का प्रयास है, बाहर जाए हुए लोगों को सम्मानित करने की जो नीति है वो भी है। और सबसे खास बात जिसको लेकर क्योंकि आगे तो जाहिर सी बात है एक चर्चा हुई होगी, चिंतन और मंथन हुआ होगा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा निर्णय लिया है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं और हर तरह का समीकरण यहां पर देखा गया होगा, पैमाने तय किए गए होंगे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। बाबूलाल मरांडी झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष बने हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के। जी किशन रेड्डी तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वहीं पी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी बागडोर मिली है, भारतीय जनता पार्टी की कमान मिली है वहां पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर।